प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आप धीरे धीरे साल के आखिरी महीने में पहुंच गए और ये प्रभु का बहुत बड़ा धन्यवाद है, आशीष की बात है कि आप मुझे सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु आपको इस महीने में और इस अगले साल में बहुत और बहुत बढ़ाए। और जब मैं बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा के बल पर, तो आप वो बल पाएंगे और आप बढ़ेंगे भी। प्रेज द लॉर्ड। वचन बताता है, उत्पत्ति 2 अध्याय 7 वचन, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आज प्रभु आपको भी जीवित करेगा। और देखो कितना सुंदर लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से रचा और फिर प्रभु ने उसको बनाया, आंखें, कान, नाक, हाथ और पैर बनाए और सारे पार्ट्स बनाए और फिर उसमें श्वास फूंक दिया, है ना, और वो फिर जीवित प्राणी बन गया। आज मैं कई लोगों को बताता हूं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ मर चुका है उसे परमेश्वर आदम के समान जीवित करेगा। क्या विश्वास करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखे हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं। जो मरी हुई चीजें होती हैं वो कोई एक्टिवेट नहीं होती, वो कोई वर्क नहीं करती। जैसे कुछ बहनों को डॉक्टर कहता है कि आपका गर्भ मर चुका है और ये एक्टिवेट नहीं होगा और बच्चे नहीं होंगे। और जैसे बहुत सारे भाइयों के, बहनों के जीवन में बहुत सारी चीजें मर चुकी हैं। और मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर आपके मरे हुए जीवन को जिंदा करेगा। एक बाइबल का एक संवाद बताता है कि परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य को भूमि की धूल से बनाया। अभी हमने एक जगह पढ़ा था, मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। परमेश्वर बना सकता है आपको। क्या बिलीव करते हैं? परमेश्वर बनाएगा। जिनका सारा काम बिगड़ा उनका भी बना देगा, है ना। आज मैं आपको सच बात बताऊं, बहुत से लोगों ने अपना काम खुद ही खराब कर दिया। हाँ, जैसे शराब पीना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, भयानक नशे लेने शुरू कर दिए। हाँ, व्यभिचार में पड़ते चले गए, एक पत्नी दूसरी पत्नी, हैं, लालच और लालच में बिकते चले गए, है ना। बहुत सारी चीज़ों में आदमी ने खुद का भी काम खराब कर रखा है। आज शैतान की पीठ तोड़ी जाएगी और परमेश्वर आपको बनाएंगे। क्या बिलीव करते हैं? आपके हाँ, मैं प्रभु बिलीव करता हूं। वचन बताता है प्रभु यीशु के पास एक अंधा आया और उसने कहा, हे प्रभु यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु ने उससे पूछा, एक बात बता, क्या तू विश्वास करता मैं कर सकता हूं? उसने कहा, प्रभु मैं विश्वास करता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, जा देखने लग। मत्ती 9 अध्याय 27 वचन। और उसकी आंखें तुरंत खुल गई और वो देखने लगा। कितना बड़ा एक्टिवेट हो गया उसका पार्ट। जो आंखें नहीं थी वो बन गई, है ना। पहला शमूएल 1 अध्याय बताता है, हन्ना नाम की एक बहन थी, वो प्रभु यीशु के चरणों पर आई और रोने लगी और उसने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया और एक मन्नत मांगी, प्रभु मुझे एक बेटा दे, ओ प्रभु मुझे एक बेटा दे, प्रभु यीशु मुझे एक बेटा दे। प्रभु यीशु ने उससे पूछा होगा, क्या तू बिलीव करते? उसने कहा, हाँ प्रभु मैं विश्वास करते हूँ। हाँ, आपको कोरोना वायरस का समय याद होगा। एक भाई ने बताया, मैं उस समय से बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे फेफड़े तब से काम नहीं कर रहे, मेरे पैर काम नहीं कर रहे। मैंने कहा, सच बात बता, क्या तुझे कोई बुरी लत है? पहले तो उसने हाँ हूँ करके सब बातें रलाई, लेकिन जब उसके लिए मैं प्रार्थना करने लगा आंसुओं के साथ, बड़े बोझ से, तब उसने कहा, हाँ मैं पवित्र परमेश्वर के सामने हूँ और एक नहीं 4 तरह के पाप मेरे जीवन में है, लेकिन आज मैं पश्चाताप करता हूँ और उन्हें मैं छोड़ दूंगा।
और मैं उन्हें छोड़कर जा रहा हूँ। और मैंने उससे कहा, आज प्रभु तेरा जीवन भी बदल रहा है, तुझे चंगा भी कर रहा है, तेरे मार्ग भी खोल रहा है। 5 सप्ताह बाद उसने बताया कि मैंने सब कुछ बंद कर दिया, परमेश्वर ने मेरे फेफड़े नए कर दे। मैंने उससे कहा, प्रभु का वचन कहता है, एक बहन पर लोग पथराव कर रहे थे, प्रभु यीशु ने उससे प्रभु यीशु के पास लाए और प्रभु यीशु से कहा, प्रभु यीशु ये बहन ऐसे ऐसे गुनाह में पकड़ी गई है, क्या सजा दी जाए उसको। प्रभु यीशु ने कहा कि उसको वो पत्थर मारो जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। और सब लोग वहां से चले गए। और यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय 11 वचन कहता है, उसने कहा कि प्रभु यीशु ने पूछा, क्या तुझे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, नहीं प्रभु, सब चले गए, किसी ने कोई आज्ञा नहीं दी। यूहन्ना 8 अध्याय 10 और 11 वचन कहता है, प्रभु यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझे कोई दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप मत करना। वचन बताता है, आदम एक नथिंग, कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मिट्टी ली और उसको बनाया, और बनाने के बाद उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। क्या आप अपना हाथ उठाकर कहेंगे, परमेश्वर मुझ में जीवन का श्वास फूंक दे, मेरे घर परिवार में आशीष फूंक दे। कैसा है ये, मतलब आशीष फूंक दे, है ना? हालेलुया, कितना अलग लिखा है। आज प्रभु आपको जरूर ब्लेस करेंगे, आमेन। आप एक प्रभु की छतरी के नीचे आ चुके हैं। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय कहता है, प्रभु यीशु का वचन 7 अध्याय कहता है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों से सारे आंसू पोंछ दूंगा। जो युद्ध तुम्हारी जिंदगी में, मैं तुझे उससे बाहर निकालूंगा। तू मेरे क्रूस के नीचे आ जा। आप बार बार कहें, कमेंट बॉक्स में 5 बार लिख के, प्रभु मुझे अपने क्रूस के नीचे छिपा ले, प्रभु मुझे अपने क्रूस के नीचे छिपा ले, प्रभु यीशु मुझे क्रूस के नीचे छिपा ले, क्रूस के पीछे छिपा ले। आप पर कोई हमला नहीं होगा। जैसे जब दाऊद, 1 शमूएल 17 अध्याय बताता है, लड़ने के लिए गया तो राजा साउल ने उसे अपने कपड़े, तलवार, ढाल सब दे दी। और जब वो युद्ध जीत कर आया तो उसके बेटे ने प्रेम में उसे अपने सारे कपड़े उतार कर दे दिए। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो भी हमारी सारी चीज़ों को दूर हटाकर हमें शांति देता है, अनुग्रह देता है, स्वर्ग में रहने की अपॉर्चुनिटी देता है, पवित्र जीवन की आशीष देता है। वचन कहता है 1 शमूएल 1 अध्याय 31 वचन, हन्ना ने अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंपा और वो परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता चला गया। इसलिए जब हम प्रभु यीशु के पास आए हैं, 1 पतरस 1 अध्याय 7 वचन कहता है, 1 यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह नासरी का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और छुड़ाता है। आपके जीवन में जो कुछ है, आज कमेंट में लिखे, मैं छूट गया। विश्वास करें, प्रभु आपको छुड़ा रहा है। आमीन, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आशीष देता हूँ, आपका समय नया शुरू होगा। आप वचन के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करें, प्रभु यीशु के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करें, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।